नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के देहली गेट के शाहज माल की पुरानी ईदगाह के तोड़े ताले, पुलिस पर लगे ताले तोड़ने के आरोप। देर रात पुलिस ने ताले तोड़कर ईदगाह में किया था प्रवेश। ईदगाह में रहने वाले युवक ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। बीती रात थाने में देहली गेट इलाके स्थित ईदगाह में रात्रि में पुलिस द्वारा गेट को तोड़कर प्रवेश किया गया। वहां पर चौकीदारी करने वाले युवक से मारपीट की गई। इसके उपरांत पुलिस वहां से चली गई। इस मामले की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो इन्होंने विरोध जताया और उसके बाद शहर मुफ्ती को सूचना दी। शहर मुफ्ती ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही। बातचीत के दौरान पीड़ित युवक ने बताया कि रात्रि में लगभग 11 बजे भारी पुलिस बल ईदगाह पहुंचा और ताले तोड़कर अंदर घुस गए और सोते हुए युवक की लात मारी है। फिलहाल सूचना पर शहर मुफ्ती खालिद हमीद पहुंचे हैं और गुस्साए लोगों को शांत किया। फिलहाल माहौल न खराब होने के बाद के लिए मौके पर कई थानों का फोर्स मौजूद है। मैं नाजिस को गुलजार अहमद कहते हैं और नाजिस AMIM से यहाँ प्रत्याशी भी हूँ और एक NGO का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। क्या हुआ यहाँ सुबह मेरे पास चंद लोग मेरे निवास स्थान पर पहुँचे थे और उन्होंने ये बताया कि ईदगाह के अंदर रात को कुछ पुलिस कर्मियों ने कर्मचारी को मारा अंदर और गेट पर कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। ये मुझे संज्ञान में आया, जिसकी मैंने तस्दीक करी आकर। तो जो यहाँ पर कर्मी था, जो ईदगाह का कर्मचारी था, उसके कुछ चोटें थी। क्या हुआ मुफ्ती साहब? हमारे शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब जहाँ आए, आने के बाद में खालिद हमीद साहब ने लोगों को बताया कि अल्लाह ताला की सुन्नतों में सबसे बेहतर सुन्नत है लोगों को माफ़ करना। अगर ऐसे डेलीगेट साहब अगर माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो हम लोगों का किरदार ये कहता है इस्लामिक कि हम अपने भाई को माफ़ करें और आगे के लिए ये तंबी करें कि कोई ऐसी घटना न घटे, किसी के धर्म स्थल पर, किसी भी समाज के धर्म स्थल पर कोई इस तरीके की घटना घटे। आज सुबह थाना देहली गेट में शाहजमालपुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से यह अफवाह फैलाई कि पुलिस द्वारा एक निर्माणाधीन मस्जिद जिसमें स्टे था उसमें पहुंचकर तोड़फोड़ की गई है, जो कि असत्य और निराधार है। इस अफवाह के वजह से काफ़ी लोग वहां पे जमा हुए। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और इस चीज़ का खंडन किया और लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अभी सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है और जिन लोगों ने भी ये असत्य अफवाह माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से उड़ाई है उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलसाद। कहाँ रहते हो? ये ईदगाह में रहता हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है रात? रात को ताला पीट रहे थे, गवार भैया थे। कौन लोग थे? वही अफसर लोग थे, कोई पुलिस वाले थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? मैंने क्या बात है कि ताला खोलिए जी। ताला खोल के मैं अंदर लिया उन्हें, बोले ये काम चालू हो रहा है यहाँ पे। मैंने सर काम चालू हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट आए साहब, वो रुकवा गए थे काम यहाँ पे। काम किसका चल रहा था? ईदगाह का बता रहे हैं, ईदगाह का तामीर का ठीक है। तो बोले कि काम चालू है। मैंने कहा नहीं साहब काम नहीं हो रहा, क्योंकि बल्ली कैसे लग रही है। फिर मैं साहब बल्ली तो जब से सिटी में साहब रुकवा गए थे, जब से यूँ रखी है, यूँ लग रही है कि लॉकडाउन से। बोले अच्छा, बोले काम तो चालू है। मैंने नहीं साहब आप सुबह आने के तहकीकात कर ली। घटना कितने बजे की रात? 11:30 पौने 12 की बात है। कितने लोग आए थे? कई जने थे, बहुत जने थे, बाहर लोग खड़े थे, 6-7 जने मेरे आप यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? मैं अकेला था और 2 साथी सो रहे थे अंदर। तो मैंने जूतों से लात मारी थी उनमें। अच्छा, गेट वेट भी तोड़ा गया है क्या? हाँ, गेट तोड़ा गया। गेट कैसे तोड़ा उन्होंने? गाड़ी से तोड़ा है क्या? गाड़ी से टक्कर मारी है, पूरा टेढ़ा पड़ा गेट, कुंदा टूट गया गेट का। अच्छा, आपको मारपीट किन लोगों के साथ हुई है? वो साथी चोट आई है क्या उनको? हाँ, उनका चोट आई है पूरे। डॉक्टरी कराई गई है उनकी? तो उन्हें भी बुलाया जाए ना। बहुत बुरा हाल था उनका। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। मैं सराय मियाँ डेलीगेट से और समाज सेवा में लगे रहते। बहरहाल मुद्दे की बात जी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना की बात ऐसी है, मैं सुबह घर से जब फैक्ट्री के लिए आया, मेरी चरगवाला चौराहे में फैक्ट्री है, तो मुझे ये बात जब संज्ञान में आई और मैंने इतला की। असल में मैं तबलीगी जमात से 15-16 साल से लगा हुआ हूँ। तो मैंने यहाँ जब साथियों से मालूम की तो उसमें ये बात मेरे संज्ञान में आई कि यहाँ पर 12:30 और 1 के बीच में, ये 11:30 से 12 के बीच में, 11:30 से 12 के बीच में इसमें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रहा है। ये हमारी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है
उस प्रॉपर्टी पे ये कंस्ट्रक्शन जो है एक अरसे से चल रहा था और हजरत के संज्ञान में भी था। उस बीच में कुछ लोगों ने मक्कारियाँ की या जो भी किया, उस बीच हजरत ने ये कंस्ट्रक्शन कई महीने से रुका हुआ था और जिसने भी कोई इतला दी है या खबर दी है वो एकदम गलत खबर थी। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से जो दुर्व्यवहार किया गया है रात को या रात के 11:30-12 बजे और घुस करके ये जिस तरह तोड़फोड़ की गई है, ये आप देख लीजिए। ये गेट का ये टूटा हुआ है, आप इधर भी कैमरा कर सकते हैं। और दूसरी बात, पीछे से पूरा फ्रेम टूटा हुआ है, पूरा फ्रेम पीछे से टूटा हुआ है। ये जिस तरह की जो मक्कारी की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रैली निकालते हुए अलीगढ़ नगर निगम तक पैदल मार्च किया गया, जिसके बाद लोगों ने शहर में पड़ी गंदगी व जलभराव की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन व हंगामा किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा मार्च निकालते हुए नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन व हंगामा किया गया। लोगों का कहना है कि नगर निगम की परिधि में आने वाले कई इलाके गंदगी व जलभराव से ग्रस्त हैं। इन इलाकों के लोगों का जीवन नर्क से बदतर हो चुका है। कई जगह तो ऐसी है जहां बारिश से जलभराव की समस्या इतनी है कि लोगों का निकलना भी दूभर हो चुका है। मौलाना आजाद नगर के पास जल निकासी के लिए नाली निर्माण नहीं करवाया गया है, जिससे वहां पर हमेशा जल भराव व गंदगी की समस्या बनी रहती है। जवाहर नगर कॉलोनी स्थित कुआरसी बाईपास रोड पर कई कॉलोनियां जिनमें नाली तक नहीं बनी है, इन कॉलोनियों को नाली निर्माण करवाकर जल निकासी का प्रबंध किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया गया। इधर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आगा यूनुस ने बताया कि शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने के बाद भी शहर में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो स्मार्ट सिटी को दर्शाती हो। जनता की आवाज को सुनिए, जनता की आवाज को सुनिए, जनता की आवाज को सुनिए। मुक्ति कराओ, मुक्ति कराओ, जल निकासी उपलब्ध कराओ, जल निकासी उपलब्ध कराओ, जल निकासी उपलब्ध कराओ, जल निकासी उपलब्ध। होश में आओ, नगर निगम 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 दिलाओ, निजात दिलाओ, निजात दिलाओ, रजानगर में उपलब्ध कराओ, रजानगर को नाली उपलब्ध कराओ, नाली का निर्माण कराओ, पक्की नाली का निर्माण कराओ, निर्माण कराओ, निर्माण कराओ, निशाद बाग कॉलोनी कराओ, निर्माण कराओ, निशाद बाग कॉलोनी में पक्की नाली का निर्माण कराओ, निर्माण कराओ, निर्माण नगर निगम होश में आओ, जल निकासी उपलब्ध कराओ, जल निकासी उपलब्ध कराओ, हम सड़कें हमारी ठीक कराओ, सड़कें हमारी ठीक कराओ। और उस रोड से पेशेंट गुजरते हैं, रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि उस रोड को बाइफरकेट हटा के और चौड़ा किया जाए। निगम में किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, नगर निगम जो है कानों में रुई ठूस के बैठा है और मुंह में दही जमा के बैठा है और आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है। हमने कई बार इनको नगर निगम को प्रदर्शन कर जनता की बातों को पहुंचाया है, जनता की समस्याओं को पहुंचाया है, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है। आज हमने इन्हें बता दिया है अपने प्रदर्शन के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे पास हमने आपको अब ज्ञापन के थ्रू आपको हमने बात पहुंचाई है और ये कई बार पहुंचा चुके हैं। हमारा मुद्दा है जल निकासी। हमारा जगह जगह पर रजानगर प्राइमरी पाठशाला के आसपास पूरी गंदे पानी से पूरा इलाका डूब रहा है। निशाद बाग कॉलोनी कोई पक्की नाली नहीं है, रजानगर में कोई पक्की नाली नहीं है, कई इलाकों कई जगहों पर। ये पक्की नाली का निर्माण ये करे, लोगों को जल निकासी उपलब्ध कराए। हमारा मुद्दा है सड़कें हमारी पूरी ठीक कराई जाएं और मेडिकल लोड हमारा मुख्य मुद्दा भी है। मेडिकल लोड को इन्होंने अनावश्यक की जनता के पैसे को बर्बाद करके इन्होंने डिवाइडर लगा के सड़क को गली के रूप में बना दिया और वो मेडिकल रोड जैसा मार्ग गली में बन गया और तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, एम्बुलेंस परेशान होती है, मरीज तमाम जो है लेट हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद नगर निगम मेडिकल रोड को न तो डिवाइडर हटा रहा है न चौड़ीकरण करा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने अगर सड़कों के किनारे कूड़े जो इकट्ठा हो रहे हैं जिससे गंदगी बदबू से परेशानी हो रही है, जैसे इमामबाड़ा है, केरल का चौराहे का बाहर बिल्कुल कूड़ा, अगर इन्होंने वो नहीं किया या मेडिकल रोड का काम नहीं किया, डिवाइडर नहीं हटाया, तो 15 दिन के बाद हम अनशन पर बैठेंगे और धरने पर बैठेंगे। और आश्वासन दिया है इन लोगों ने, इन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे। अगर ये बात आश्वासन तक रहती है तो 15 दिन में जनव्यापी आंदोलन खड़ा होगा और तमाम लोकतांत्रिक तरीके से ये विकल्प हम इनको देके जा रहे हैं। ये इनके पास मौका है, ये 15 दिन, हम इनको 15 दिन के भीतर देखेंगे और इसके बाद
कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब किसी को कोई मर्ज होता है तो मरीज उसकी दवा की जोश भी करना शुरू कर देता है। ठीक ऐसा ही हुआ 1990 के बलवे के दौरान, जब काफी लोग चोटिल हो गए थे तो उनके इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत हुई, तो भी सामाजिक लोगों के द्वारा घायल हुए लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की नींव रखी। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहाँ बलवे के दौरान रखी गई एक अस्पताल की नींव अब बड़ी इमारत के रूप में बदल गई है। इमारत भी ऐसी जिस इमारत से हर रोज 300 मरीज इस्तीफा लेकर निकलते हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के प्राचीन मुस्लिम बहुल इलाके अपर कोट के सामने से भिक्षा, जकात और दान से संचालित अलीगढ़ राष्ट्रीय अस्पताल की स्थापना 1990 में वर्तमान मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद के पिता और स्थानीय गणमान्य लोग मुफ्ती अब्दुल कयूम के प्रयासों से हुई थी, जिसका उद्देश्य अलीगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गरीब और कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अलीगढ़ के राष्ट्रीय अस्पताल अलीगढ़ शहर का एकमात्र गरीब अस्पताल है जो लोगों को 20 रुपए में 3 दिन की दवा उपलब्ध करवाता है और दान, जकात और दान द्वारा चलाया जाता है। अलीगढ़ चैरिटेबल सोसाइटी के महासचिव मोहम्मद गुलजार ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि अलीगढ़ नेशनल अस्पताल की 4 मंजिला इमारत अपने पूर्ण होने के लगभग 20 साल बाद तक बंद रही, जिसके कारण डॉक्टरों, दवाइयों, सरकारी धन और अन्य आवश्यक कार्यों की एक टीम उपलब्ध थी नहीं कर सकता। 1 जून 2014 को अस्पताल की 4 मंजिला इमारत पूरी होने के लगभग 24 साल बाद शहर मुफ्ती खालिद अहमीद ने एक समिति बनाई है, जिसमें स्थानीय युवाओं, बुजुर्गों और व्यापारियों के साथ सहयोग किया, जिसकी सहायता से यह अस्पताल 20 दिनों के लिए 3 दिन तक दवा प्रदान करता है, जब विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 20 रुपए में 3 दिन की दवा की कीमत लगभग 50 से 60 रुपए है और यह सब दान, जकात और दान के साथ हो रहा है, जो कि हम सभी के सहयोग से हो रहा है। हमारे पास कोई सरकारी धन नहीं है, कोई मदद नहीं है। मोहम्मद गुलजार ने आगे कहा कि अगर सरकार हमारी मदद करती है तो धन मुहैया कराती है तो यह अस्पताल गरीबों के लिए अलीगढ़ का सबसे अच्छा अस्पताल होगा। लगभग 250 से 300 मरीजों के साथ ओपीडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलती है। हम लोग भी मासिक रसीदें, बलि की खाल, चैरिटी के पैसे काटते हैं, कुछ जकात चैरिटी फंड आते हैं जिनसे हम अस्पताल चलाते हैं। हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। 1990 में रखी गई थी इसकी नींव और इस अस्पताल की नींव मरीज शाइस्ता ने कहा कि यह एक अच्छा अस्पताल है जहां 3 दिनों के लिए अच्छी दवा दी जाती है। 3 दिन की दवा मिलती है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर खोपड़ी की दवा ले रही हूँ, मुझे फ़ायदा है। तो यहाँ आपके मुताबिक क्या डॉक्टर जो बैठते हैं वो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, अच्छे बैठते हैं, जब भी तो आते हैं दवाई। तो ये 20 रुपए में कितने दिन की दवाई आपको दी जाती है? 3 दिन की। ज़्यादातर क्या प्रयास रहता है हॉस्पिटल का, आपको यहीं से दवा दी जाती है, बाहर से दी जाती है? यहाँ से दी जाती है, हम बाहर की ज़रूरत है, बाहर की ज़रूरत होने पर बाहर की दी जाती है। और क्या क्या फैसिलिटीज आपको लगती है यहाँ हॉस्पिटल में है? अभी तो फिलहाल मेरी दवाई कितनी की चलेगी तो बस वही चलेगी, अभी उसके बाद मुझे अभी और कुछ आराम है आपको उस दवा? कर क्या? हाँ बताइए। वहाँ काम वाम सही चल रहा? हाँ सही है। पान बेटा हम जो है ना जानबूझ के लेते हैं सर, मीठा है ना ये कि खांसी डॉक्टर साहब देखो जल्दी काम दवा खाने का ऊपर दवा खाने बहुत पिया है हमने सिरप। नहीं कामयाब है जी, हमने बचपन में बहुत पिया है, कामयाब है। कुछ नहीं, शॉर्ट करना। खबर देखी थी आपने वाली?
हेलो साहब, क्या दिखाने आइए, तो यहाँ किस तरीके की आपको सुविधा है, क्या फैसिलिटीज है? यहाँ पर अच्छी सुविधा है, 20 रुपए की 3 दिन की दवा मिलती है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर खोपड़ी की दवा ले रही हूँ, मुझे फायदा है। तो यहाँ आपके मुताबिक क्या डॉक्टर जो बैठते हैं वो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, अच्छे बैठते हैं, जब भी तो आते हैं दवा लेने। तो ये 20 रुपए में कितने दिन की दवाई आपको दी जाती है? 3 दिन की। ज्यादातर क्या प्रयास रहता है हॉस्पिटल का, आपको यहीं से दवा दी जाती है, बाहर से दी जाती है? यहाँ से दी जाती है, हम बाहर की जरूरत होती है, बाहर की जरूरत होने पर बाहर की दी जाती है। और क्या क्या फैसिलिटीज आपको लगती है यहाँ हॉस्पिटल में है? अभी तो फिलहाल मेरी दवाई खिचड़ी की चल रही है, तो बस वही चल रही है। अभी उसके बाद मुझे अभी और कुछ करता है। आराम है आपको दवा? पहली कर क्या? हाँ बताइए। वहाँ काम वाम सही चल रहा? हाँ सही है। पान बैठा है? हम जो है ना जानबूझ के लेते हैं, सब मीठा है ना ये कि खांसी डॉक्टर साहब जल्दी दवा खाने का ऊपर दवा खाने सरकारी कार्यालयों की जर्जर बिल्डिंग में बैठकर कर्मचारी सरकारी सेवाएं आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात मौत के साए की कही जाए तो कर्मचारियों से लेकर आम जनता को सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए मौत के साए से गुजरना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले की तहसील इगलास में स्थित डाकघर बेसवा का है, जहां सरकारी डाकघर का कार्यालय जो है वो जर्जर बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है। मौत के साए में बैठकर कर्मचारी सरकारी सेवाएं आम जनता को मुहैया करा रहे हैं, जबकि कर्मचारियों से लेकर आने जाने वाले कस्टमर को अपनी जान का खतरा सताता है। जब बरसात होती है तो दीवार व छत से पानी नीचे गिरता है तो अभिलेख और विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं। आज थोड़ी बूंदाबांदी से भी ऊपर डाकघर की छत से पानी आया तो हितेंद्र कुमार शर्मा उप डाकपाल ने बताया कि मैं कई बार एसएसपी और एसडीआई अलीगढ़ को लिखित और मौखिक शिकायत दे चुका हूं, फिर भी आगरा से अधिकारियों की टीम आई और तत्कालीन एएसपी को आदेश दिया गया बिल्डिंग बदली जाए। इस पर एएसपी ने निर्णय लिया कि मुकेश कुमार किला से प्रस्ताव मिला है और मुकेश कुमार उप डाकघर की बिल्डिंग बनाने के लिए कहा गया है और आगरा की टीम ने निरीक्षण किया है। बिल्डिंग को अपने अनुसार तैयार कर लिया गया है, फिर भी आज तक नई बिल्डिंग में उप डाकघर शिफ्ट नहीं हुआ। वही मौत के साये से संचालित डाकघर में कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये देखना भी बाकी है। क्या मामला है जो जिसकी बिल्डिंग वगैरह फटी हुई है? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कम से कम 40 साल से इसमें डाकखाना चल रहा है और झज्जर हो रही है। पानी बरसता है तो पानी टपकता है इसमें और कभी भी ये जो है कोई हादसा हो सकता है। क्या आपने अधिकारियों को अवगत कराया? कई बार करा दिया, लेटर भी लिख दिए। क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं, कहते कुछ नहीं है, बस कि देखेंगे। ये पीएमजी लेवल की बात है, पोस्ट मास्टर जनरल। बिल्डिंग की मरम्मत कराने के लिए कहा आपने? नहीं, मरम्मत नहीं कहा, लेकिन मैंने बिल्डिंग शिफ्ट कराने के लिए कहा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को दिल्ली 26 जनवरी के दिन परेड में शामिल होने के लिए जागरूक किया। ट्रैक्टर रैली नगर के मेन बाजार से होते हुए निकाली गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली का समापन किया है। दरअसल दिल्ली में कृषि अध्यादेश को लेकर किसानों के चल रहे आंदोलन से लौटे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चांदपुर में किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालकर जागरूक किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार उर्फ बिट्टू ने बताया है कि सरकार किसानों को देशद्रोही बता रही है, उसी का जवाब देने के लिए सभी किसानों को दिल्ली लेकर जाने के लिए जागरूक
जागरूक किया जा रहा है ताकि दिल्ली में जाकर झंडा फहराकर सरकार को देश प्रेमी होने का किसान सबूत दे सके। रैली के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर काफी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बिजनौर से हजारों की तादाद में 26 जनवरी से 2 दिन पहले किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसमें जो हम विरोध प्रकट कर रहे हैं अपना, और 23 तारीख में हम दिल्ली में जाएंगे, परेड में शामिल होंगे जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएन सिंह का आदेश है। मेरे किसान भाई सब यहाँ मौजूद हों और हमारे सब कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं पूरा 23 तारीख में हम जो बहुत बड़े काफले के साथ दिल्ली के लिए जाएंगे। तो आज जो प्रशासन आ रहा है कि भाग को मत निकलो, भाई क्यों ना निकलो, जो देश हमारा, उत्तर प्रदेश हमारा और जिला हमारा, तो तुम अगर ताकत हो तो हमें गिरफ्तार करो या डंडा बजवाओ, अन्य हमारी जहाँ मर्जी आवेगी हम वहां निकलेंगे, या तो तुम अपनी ताकत दिखाओ या आज हम अपनी ताकत। सिद्धार्थनगर जिले में एक युवक की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक युवक की पहचान डेबरुआ थाना क्षेत्र के पंचमोहनी निवासी 16 वर्षीय विकास के रूप में हुई, जो इटावा थाना क्षेत्र के माता प्रसाद इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था और कल शाम में घर से घूमने निकला था। मृतक विकास का शव इटावा थाना क्षेत्र के ITI कॉलेज के कमरे में मंगलवार की सुबह 10:30 बजे मिला, जब निर्माणाधीन इस भवन में लोग काम करने पहुंचे। सर्किट लाश देखकर वे अवाक रह गए और इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भारी भीड़ और पुलिस ने शव की शिनाख्त 16 वर्षीय विकास के रूप में की। मृतक विकास के रिश्तेदारों के अनुसार विकास कल परीक्षा देने इसी स्कूल में आया था और फिर शाम से घर में यह कहकर निकला कि वह घूमने जा रहा है। देर रात तक जब उसकी वापसी नहीं हुई तो घर वालों से परेशान हो गए और रात भर रिश्तेदारों और अन्य परिचितों को फोन करते ढूंढते रहे। सुबह जब उन्हें शव मिलने की सूचना मिली और वह घटनास्थल पर आए तो विकास का शव देखकर अवाक रह गए। मौके पर पहुंचे एसपी सिद्धार्थनगर ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस और फॉरेस्टिंग टीम ने लगा दिया है। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा और अपराधी को ढूंढकर पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर नवनिर्मित ITI कॉलेज इटवा में यहाँ पर 10:30 बजे आज एक अज्ञात शव, गर्दन कटा हुआ अज्ञात शव की सूचना मिली है। सूचना पर जो है यहाँ पर तुरंत स्थानीय पुलिस ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया। शिनाख्त हो गई है। विकास गुप्ता नाम का लड़का, उम्र 16 साल, थाना डेबरुआ थाने का है। परिवारीजन से बातचीत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। SOG टीम, फॉरेंसिक सही टीम सब लगाई जा चुकी है। ये जो लाश मिली कौन था आपका? वो मेरा भांजा। क्या हुआ था, कहाँ वो गया था? लाश मिली है आज लाश मिली, कल वो शाम वहाँ स्कूल में यहाँ से पढ़कर गया, घर गया तो खेती बाड़ी का कुछ काम किया है, खेती बाड़ी का काम किया कुछ, तो उस लड़के ने थक गया तो उसने कहा कि माँ हम जा रहे हैं टहलने। अब रोड पे आया, वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं उससे आगे कुछ नहीं। ये जानकारी कैसे आप लोगों को हुई? क्या लाश मिलने की जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? यहाँ हल्ला हुआ सब कि वहाँ लाश पड़ी है और जो नाथ बाद में सब लोग अपन फोन लगाए कि हाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया है, यही सब कर रहे थे। कोई और है? हाँ। कैसे क्या हुआ था आपको जानकारी? कल यहाँ रहा परीक्षा दी थी स्कूलों में, वो परीक्षा दे के घर गया है। घर पे 2 बोला ही ढोगला है, लैया ढोक बाद में कहीं से कि हम जाए थे सौराब टहरे, वही निकला, उसके बाद फिर वापस नहीं गया। अच्छा, जब रात में घर नहीं पहुंचा तो रात भर हम लोग फोन इधर रिश्तेदार यहाँ सब लोग यहाँ फ़ोन किए ना, कहीं पता नहीं लगा, तो उसके बाद सुबह ही हल्ला हुआ।
तो आप लोग यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि हाँ, हम आए तो देखे गला कटा हुआ है। बिजनौर के नगीना देहात में बेरोजगार युवक एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 4 दिवसीय प्रशिक्षण में मुरब्बा, चटनी, सॉस बनाकर बेरोजगारों को रोजगार पूरक बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नगीना देहात के ग्राम टांडा माई दास का है, जहां के युवक अरविंद के नेतृत्व में 4 दिवसीय कैंप लगाया गया और बेरोजगार युवक एवं बालिकाओं को अचार, मुरब्बा, चटनी, सॉस बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। युवक अरविंद ने बताया कि बेरोजगार को लेकर जिला हेड क्वार्टर पहुंचा, जहां उसे बेरोजगारों को रोजगार पूरक बनाने के लिए स्कीम के बारे में बताया गया। युवक ने बताया कि उसे जिला लेवल के अधिकारियों से संपर्क बनाकर 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाकर बालिकाओं और युवकों को रोजगार पूरक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वह भी भविष्य में बेरोजगारी से मुक्ति पा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं यहाँ सुजापुर टांडा मैदास का रहने वाला हूँ और मैं बेरोज़गार हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था। तो मैंने कुछ एफ़र्ट्स किए हैं, कुछ सर से मिला, उनसे जान पहचान हुई। फिर मैं बिजनौर गया। बिजनौर जाने के बाद फिर मैंने पता किया कि क्या मैं अपने गांव के लिए और जो नवयुवक हैं या नवयुवतियाँ लड़कियां हैं जो बेरोज़गार हैं, जो घर पे बैठ के अपना कुछ रोज़गार स्टार्ट कर सकती, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सर से जानकारी ली। तो सर ने बताया कि हमारे यहाँ एक इस तरह की योजनाएं हैं जो हम उसमें थोड़ा सा कैंप लगाते हैं 3 दिन का, और उसमें हम अचार, मुरब्बा, चटनी, सॉस, जेली वगैरह इस तरह के जितने खाद्य पदार्थ हैं उसके बारे में हम थोड़ा कम स्केल पे तो यहाँ हम 3 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद उसमें कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो बिजनौर जाके वहाँ पे उनको डीपली उसको समझाया जाता है। तो इसके लिए मैंने फिर जो इसकी क्वालिफिकेशन थी वो थी केवल 10th होना जरूरी है और 20 साल का होना जरूरी है। कितने बच्चे हैं इस कैंप में? इसमें 30 बच्चे हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना सीखने के इच्छुक तो और भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अभी पहला कैंप है तो मैंने सर से कहा कि अगर और ज़्यादा हो सकते हैं तो के अंतिम दिन। ठीक। तो मैं बच्चों को कहा तो बहुत